Hey students, today we will discuss the summary of the chapter The Browning Version, written by Terence Rattigan. This is a very interesting play. This is not a chapter, this is a play, The Browning Version, and in this chapter there are so many characters. First of all, I will tell you about the characters, so let's see. First character is Taplow. He is a student in a school. Second one is Frank and Crocker Harris. Frank and Crocker Harris both are the teachers in Taplow's schools, but both are contrast in nature. Millie is the wife of Crocker Harris. Next, we will start the summary of this chapter. This play is an extract from Terence Rattigan's play, The Browning Version. कि पूरा का पूरा बहुत ही बड़ा आपका चैप्टर नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा प्ले का छोटा सा पार्ट जो है ब्राउनिंग वर्जन से लिया गया है, जो कि ब्राउनिंग वर्जन लिखा गया है किसके द्वारा, टेरेंस रेटिगन के द्वारा. उसमें से एक छोटा सा पार्ट जो है वो यहाँ पे हमारी बुक में जो है पब्लिश किया गया है. It is the last day at a school. While other students have left after school time, Taplow has to stay behind. यह एक स्कूल का आखिरी दिन था, जबकि बाकी सभी स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल के बाद चले गए. टैप्लो को बाद में रुकना पड़ा. He has been given extra work to do because he had been ill for a day during the week and missed the class. उसे करने के लिए जो है एक्स्ट्रा वर्क दिया गया मिस्टर क्रॉकर हैरिस के द्वारा, क्योंकि पिछले सप्ताह के दौरान एक बार वह बीमार था और उसने क्लास से छुट्टी कर ली थी. His teacher, Mr. Crocker Harris, has told him that he would come at 6:30 and see the work done by him. It is already 6:40 and Mr. Crocker Harris has not come yet. और टैप्लो के टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने यह कह रखा था कि वह 6:30 बजे तक आ जाएंगे वहाँ पे, और उसने जितना भी काम किया है, यानी कि जो होमवर्क किया है, जो वर्क उसको दिया गया है, वो उसको चेक करेंगे. जो क्लास में वर्क उसका छूट गया था, जो कि करने के लिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने एक्स्ट्रा वर्क उसको दिया था, तो वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, वो 6 बजे यहाँ पे आएंगे और चेक करेंगे. लेकिन अब 6:40 का टाइम हो चुका था और मिस्टर क्रॉकर हैरिस अभी तक नहीं आए थे. Another teacher named Frank comes there. He sees Taplow waiting for Mr. Crocker Harris. तभी क्या होता है कि दूसरे टीचर जिसका नाम मिस्टर फ्रैंक था वो यहाँ पर आ जाते हैं और टैप्लो को देखते हैं कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वो वेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो है क्रॉकर, जो टैप्लो है वो यहाँ बैठे हुए हैं, और ये जो है ये कौन है, फ्रैंक है. तो फ्रैंक वहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि टैप्लो जो है वो वेट कर रहे हैं किसके लिए, मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए. नेक्स्ट, he tells Taplow that he should go because Mr. Crocker Harris has not arrived so far. और फ्रैंक जो है वो टैप्लो से कहते हैं कि उसे चले जाना चाहिए क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो अभी तक नहीं आए हैं. इट मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस को जो है वहाँ से चले जाना चाहिए. ही एनकरेजेस टैप्लो टू मेक फन ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस. और साथ में जो फ्रैंक है वो कहते हैं क्या, he encourages Taplow to make fun of Mr. Crocker Harris. साथ में but Taplow does not dare to do that. लेकिन टैप्लो का ऐसा करने का साहस नहीं हो रहा था. कैसा करने का साहस नहीं हो रहा था कि वहाँ से भाग जाने का, जबकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस उसको बोल के गए हैं कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक आप अपना वर्क करके रखिएगा, और मिस्टर क्रॉकर हैरिस को डिसओबे करके वहाँ से चले जाने का साहस टैप्लो में नहीं था. Frank feels jealous to see that students hold Mr. Crocker Harris in such fear. जब टैप्लो इस चीज़ को देखता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस का इतना अच्छा प्रभाव जो है वो बच्चों के ऊपर है, यानी कि बच्चे जो है वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से डरते हैं, तो इस बात को लेकर किसको, जो फ्रैंक है उसको ईर्ष्या होती है, घृणा उससे होती है.
he encourages Taplow to make fun of Mr. Crocker Harris. He encourages Taplow to make fun of Mr. Crocker Harris. और साथ में फ्रैंक ने मिस्टर क्रॉकर हैरिस का मजाक उड़ाने को भी टैप्लो को जो है अनकरेज किया, उसको उत्साहित किया, यानी कि उससे बार बार ये करवाया कि एक बार इमिटेट करके दिखाओ मिस्टर क्रॉकर हैरिस किस तरह से क्लास में करते हैं। तो इस तरह से उसका मजाक उड़ाने के लिए भी फ्रैंक जो है वो टैप्लो को अनकरेज करता है। इन द मीन टाइम मिस्टर क्रॉकर हैरिस कम्स देयर। उसी बीच में मिसेस क्रॉकर हैरिस यहाँ पे कौन है? मिली। मिसेस क्रॉकर हैरिस कम देयर। शी सेज दैट हर हस्बैंड हैज गॉन समवेयर एंड इट वुड टेक हिम क्वाइट सम टाइम टू कम बैक। और जब टैप्लो जो है वो इमिटेट कर रहा होता है क्रॉकर हैरिस को, तभी मिली क्रॉकर हैरिस जो है वो वहाँ से आ जाती हैं। और जैसे ही वो वहाँ पे आती है तो टैप्लो को लगता है कि शायद उन्होंने मिली क्रॉकर हैरिस ने टैप्लो को देख लिया है। और अगर उन्होंने देख लिया इट मीन्स क्या कि वो ज़रूर मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बता देंगी ये बात, और मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो टैप्लो को फेल कर देंगे, ऐसा टैप्लो सोचता है। नेक्स्ट, जैसे ही मिली क्रॉकर हैरिस वहाँ पे आती हैं, मिली क्रॉकर हैरिस जो है वो टैप्लो को बताती हैं क्या? मिली क्रॉकर हैरिस जो है वो टैप्लो से कहती है कि वह जाकर खेल सकता है। क्यों? क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो वापस आने में उन्हें काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि वो किसी के घर पे किसी से मिलने के लिए गए हुए हैं, तो उनको वापस आने में काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए जो मिसेस क्रॉकर हैरिस है, यानी कि जो मिली है, वो टैप्लो से कहती है कि तुम चले जाओ और खेल लो। स्टिल टैप्लो इज अफ्रेड टू गो। लेकिन टैप्लो जो है वो अभी भी जाने से डरता है। She says that she will take the blame on herself and sends Taplow to a chemist to get some medicine. Clearly, her chief purpose is not to get the medicine but to help the poor boy enjoy freedom for some time at least. इसके बाद मिली क्रॉकर हैरिस जो है उसको जाने के लिए, टैप्लो को जाने के लिए बोलती है। टैप्लो जो है वो कहता है कि नहीं, वो वहाँ से नहीं जाएगा। और इसके बाद मिली जो है वो बताती है टैप्लो को कि उसके हस्बैंड यानी कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो किसी के घर पे गए हुए हैं, तो उनको आने में काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन इसके बाद भी जो टैप्लो है वो जाने का साहस वहाँ से नहीं जुटा पाता। तो इस पर मिली जो है वो उसे कहती कि ठीक है, वो पूरा का पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लेगी। यदि क्रॉकर हैरिस आते हैं तो वो कह देगी कि मिली ने उसको भेजा है। उसके बाद भी जब टैप्लो जाने का साहस नहीं कर पाता तो मिली जो है वो कहती कि ठीक है, तुम एक काम करो कि ये स्लिप ले जाओ, जैसा स्लिप जो है वो पिक्चर में आपको दिख रही होगी यहाँ पे। तो वो एक लिस्ट जो है वो देती है फ्रैंक को, टैप्लो को, और टैप्लो को बोलती है कि वो जाके केमिस्ट से जो है, केमिस्ट के पास जाए और ये दवाई जो है जो कि इस लिस्ट में लिखी हुई है वो ले आए उससे। और स्पष्ट रूप से जो मिली है उसका उद्देश्य क्या था कि वहाँ से, यानी कि जो टैप्लो है उसको थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए भेजना था, क्योंकि बेचारा बच्चा जो कि उसका रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद भी वो पिछले सेशन का काम जो है वो अपना कंप्लीट वर्क करने के लिए बैठा हुआ है, जबकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है कुछ टाइम के लिए इस बात को भूल गए हैं और वो चले गए हैं कहाँ, बाहर अपने फ्रेंड्स के पास। इसलिए वो चाहती है कि थोड़ी देर बच्चा जो है वो बेचारा खेल आए। अब हम देख लेते हैं इस प्ले की थीम। So theme is, throughout the Browning version, the ideas of success and failure are used to define characters. In the Browning version, success is equated with popularity and sports. Frank Hunter is a successful schoolmaster because he relates better to boys and teaches a lesson demanding subject than the classics. इस तरह से जो हमारा चैप्टर है, जो प्ले है द ब्राउनिंग वर्जन, उसकी समरी जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। और ऑलमोस्ट हमारा जो हॉर्नबिल का जितना भी था तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ चैप्टर्स जो हमारे रिमेनिंग है, जो पेंडिंग है, वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं आगे।
उसके बाद जब हमारा कंप्लीटेशन हो जाता है उसके बाद हम लाइन टू लाइन जो है वो चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उस टाइम पे मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी जो है वो बीच में से क्वेश्चन चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन आंसर्स भी दिया करूँगी। इसमें आपको क्या करना है कि आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है। कैरेक्टर स्केच आप किसका लिखेंगे? टैपलोव का। मीन्स माई क्वेश्चन इज गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ टैपलोव। ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। सबसे पहले चैप्टर नेम, राइटर का नेम, कैरेक्टर्स, then after you write down the question given a brief character sketch of Pavlov. Thanks for watching.